हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाऊंगा और इसमें हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, यानी कि हमको इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है 31 मार्च 2018 को। यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है 31 मार्च 2018 का। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो कौन कौन सी आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी उसको देख लेते हैं। देखिए, जो ओपनिंग स्टॉक होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। डिस्काउंट अलाउड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आती है ना। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ओके, उसके बाद कमीशन अगर हमारे पास यहाँ पे डेबिट साइड में दी गई है ना, तो इसका मतलब ये कमीशन पेड है ना, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। कैरिज इनवर्ड ये दिया गया है, कैरिज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, देखिए इसके साथ फैक्ट्री वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। चैरिटी टू ओल्ड एज होम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्डिंग हमारी एसेट है इसलिए बैलेंस शीट में। डिलीवरी वैन्स हमारी बैलेंस शीट में है ना, एसेट है। डेटर्स बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। कैपिटल बैलेंस शीट में। और कैश इन हैंड बैलेंस शीट में, है ना। ठीक है, तो ये सारी जो आइटम्स हैं ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की, हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और ये बैलेंस शीट में भी शो होगा, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे फॉर्मेट बना देंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर अमाउंट है ना। और यहाँ पे ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सो स्टूडेंट्स, अब एक एक करके हम आइटम लिखेंगे। पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, ये 1 अप्रैल को दिया गया है। उसके बाद टू परचेजेस, उसके बाद टू वेजेस, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड यहाँ हमारे पास 500 रुपये है। ठीक है, वेजेस यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कितना है वेजेस। वेजेस यहाँ हमारे पास है 87,000। परचेजेस हमारे पास यहाँ 1,78,000 है। और 96,000। सेल्स यहाँ हमारे पास दी है 5,50,000 रुपये। ठीक है, और क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ दिया गया है 50,000 रुपये। ठीक है, तो और हमारे पास यहाँ कोई आइटम्स नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मुझे लग रहा है ना। तो क्रेडिट साइड का टोटल देख लीजिए 6 लाख रुपए है। और डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे हम करेंगे, देखिए आपके सामने, 96,000 प्लस 1,78,000
प्लस 87,000 प्लस 500 माइनस 6 लाख, तो 2,38,500। और हमारा आंसर क्या है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है 2,38,500, तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे 2,38,500 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये हमारा बन चुका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,38,500, ठीक है। तो अब आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे वो आइटम्स लेंगे। पहले डिस्काउंट अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद टू सैलरीज, उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू कमीशन है ना, डेबिट साइड में दी गई है क्योंकि। उसके बाद नेक्स्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, टू चैरिटी है ना, टू चैरिटी है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई भी और आइटम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके इनके अमाउंट लिख लेंगे। चैरिटी का यहाँ पे 1500 है। उसके बाद नेक्स्ट 1300 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 700। कमीशन पेड, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे कमीशन पेड है 12,000। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 2,000। फिर सैलरी है 93,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है 1500। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1500 डिस्काउंट अलाउड है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो हम लेंगे है ना, क्रेडिट साइड में भी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो स्टूडेंट्स देखिए साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है ना। तो क्रेडिट साइड हमारी जो है वो ज़्यादा है दिख रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। और वो इतना ही आएगा। उसके बाद मैं डेबिट साइड के टोटल को प्लस करूँगा
1500 प्लस 93,000 है ना, प्लस 2000 प्लस 12,000 प्लस 700 प्लस 1300 प्लस 1500। ठीक है, 1,12,000 ये मेरा आ चुका है और मैं माइनस करूंगा 238500 को, तो 1,26,500। देखिए तो मेरा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1,26,500 नेट प्रॉफिट का, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,26,500, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इन सबको कर दूंगा मैं ऐड, और ऐड करने के बाद जब हमने यहाँ पे वो साइड का टोटल किया तो इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ही क्वेश्चन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर बिल्कुल आ गया है। ठीक है, इस आंसर को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ 1,26,500, और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं ये बैलेंस शीट का, ये मैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को फॉलो यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आपको पता है कैश इन हैंड सबसे पहले ऊपर आएगा, जो लिक्विड हमारी एसेट, करंट एसेट, जिसको हम एकदम से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कैश इन हैंड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैश इन हैंड के बाद डेटर्स हैं। उसके बाद डेटर्स के बाद जो है यहाँ पे हम डिलीवरी वैन्स को लिख देंगे, फिर बिल्डिंग को लिखेंगे, है ना। ओके, तो कैश इन हैंड है हमारे पास यहाँ पे, आप देख सकते हैं 8500। डेटर्स है हमारे पास यहाँ पे 56,500। डिलीवरी वैन्स यहाँ पे हमारे पास है 35,000, और बिल्डिंग यहाँ हमारे पास है 1,50,000 रुपये। ओके, तो ये हमारी एसेट साइड बन चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी में हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्रेडिटर और एक कैपिटल। कैपिटल सबसे लास्ट में दिखाएंगे, क्रेडिटर्स हम लिखेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हम अंदर ही लिखेंगे, पहले मैं कैपिटल लिख देता हूँ। तो कैपिटल यहाँ हमारे पास जो है वो 1,50,000 है। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 1,26,500 आया है ना, इसको कर देंगे हम ऐड। 23,500। 2,76,500। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है स्टूडेंट्स, उसको भी मेरे को शो करना था, है ना, तो वो तो मैंने शो नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी शो करना पड़ेगा यहाँ, तो वो रह गया है क्लोजिंग स्टॉक।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ पे दिया है, इसका डबल इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम 50,000 लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में भी ट्रायल बैलेंस के बाहर क्योंकि दिया गया है, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी इसको शो करेंगे, ठीक है। तो दो जगह इसको दिखाएंगे, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। अब मैं एसेट साइड का टोटल करूंगा, आप देख सकते हैं वो 3 लाख आ रहा है मेरे पास, और मैंने यहाँ भी इसका टोटल कर दिया लाइबिलिटी साइड का, वो भी मेरे पास 3 लाख आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनका टोटल मैच कर रहा है ना, टोटल मैच कर गया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जब बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है तो आप समझ जाइए कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है ना। तो ये मेरी बैलेंस शीट आ गई है, आप देख सकते हैं इजीली बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया है, और इसका आंसर जो है 3 लाख है, ठीक है। वैसे कई क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट के टोटल के बारे में आंसर नहीं दिया होगा, तो बैलेंस शीट का जो टोटल जब इक्वल आ जाता है, मैंने इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया है, तो आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार नहीं वीडियो को बार बार देखें, है ना। ये हमारी बैलेंस शीट है, और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है पूरा का पूरा। कोई भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार फिर से रिवाइज करिए, है ना। थैंक यू सो मच।